हेलो एवरीवन। आई एम लीना महंता फ्रॉम वेदांग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हम पार्शियल डिफरेंशिएशन डिस्कस कर रहे थे। तो आज एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ऑन दैट टॉपिक ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, u दिया गया है फंक्शन ऑफ आर स्क्वायर, जहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, हमें फाइंड द वैल्यू निकालना है दो स्क्वायर u बाय दो एक्स स्क्वायर का, दो स्क्वायर u बाय दो वाई स्क्वायर एंड दो स्क्वायर u बाय दो जेड स्क्वायर के सम का। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे लाइक डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। यहाँ पे हम वो यूज करेंगे। देन डबल डिफरेंशिएशन भी हम यूज करेंगे। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर भी हम यूज करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। सो सॉल्यूशन देखो, हमें गिवन क्या है? गिवन है आर स्क्वायर का वैल्यू। आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? गिवन आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का। अभी देखो, u जो है वो r का फंक्शन है, r जो है वो x y z का फंक्शन है। ठीक है, तो क्या हम डायरेक्ट u बाय दो x निकाल सकते हैं? हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कि ऐसा हम नहीं कर सकते। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले u को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, देन r को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, u सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, तो हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ना लेके हम डायरेक्ट डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं, दैट इज du बाय डी। तो दो u बाय दो x निकालने के लिए हमें du बाय डी आर करना पड़ेगा, देन दो r बाय दो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? देखो, नेक्स्ट स्टेप में लेट्स पार्शियली डिफरेंशिएट both sides with respect to x। x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो अगर हम आर स्क्वायर को पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो, पहला तो 2r हो जाएगा, देन अगेन r क्योंकि फंक्शन है x का, तो दो r अपॉन दो x ना। तो ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में? 2r दो r अपॉन दो x। इस साइड में क्या होगा? देखो, जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करने जाएंगे, सपोज यहाँ पे कर रहे हैं दो बाई दो एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का ही पहला रूल होता है कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके अलावा जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगे। सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो ओनली यहाँ पे बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर जिसकी वैल्यू होगी 2। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दो आर बाय दो एक्स इक्वल टू 2x। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? दो आर बाय दो एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं एंड इट विल बी इक्वल टू 2x बाय 2r, और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? x बाय r। तो दो आर बाय दो एक्स की वैल्यू है x बाय r। और सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं? सिमिलरली we can calculate the value of dou r upon dou y। dou r by dou y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे? बस
जो वेरिएबल है x के जगह पे वही हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डो आर बाय डो एक्स क्या था, x बाय आर, तो डो आर बाय डो वाई हो जाएगा y बाय आर। उस तरह सिमिलरली डो आर बाय डो z क्या हो जाएगा, z बाय आर। ये तीनों का वैल्यू हमने निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें निकालना है डो यू अपॉन डो एक्स, डो यू अपॉन डो वाई एंड डो यू अपॉन डो जेड। यहीं पे देखो निकालते हैं। सो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग u with respect to क्या x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। डायरेक्ट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। u इज डायरेक्टली डिपेंडेंट, सो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं, देन डो आर अपॉन डो x, ठीक है। डो u बाय डो आर, देखो u इज अ फंक्शन ऑफ r, तो डो u बाय डो आर क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। देन अगेन आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा 2r, ठीक है, 2r। देन डो आर बाय डो एक्स, डो आर बाय डो एक्स का वैल्यू हमने निकाला था, दैट इज x अपॉन आर, सो हम x अपॉन आर पुट करेंगे, ठीक है। सब मल्टीप्लाइड में है तो r एंड r विल बी कैंसल्ड आउट, देख सकते हो आप, ये r कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या बनेगा, 2f डैश ऑफ आर स्क्वायर एंड इंटू एक्स। और ये किसका वैल्यू है, डो यू अपॉन डो यू अपॉन डो एक्स का वैल्यू ये आया। अभी डो यू अपॉन डो वाई को भी हम सिमिलरली कैलकुलेट कर सकते हैं, बस एक ही डिफरेंस होगा कि यहाँ पे x है वहां पे y हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। सिमिलरली डो यू अपॉन डो वाई का वैल्यू क्या होगा, 2f डैश आर स्क्वायर इंटू वाई। सिमिलरली डो यू अपॉन डो जेड की वैल्यू कितनी होगी, 2f डैश आर स्क्वायर इंटू जेड। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करने क्या बोला गया, डबल डेरिवेटिव्स, मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर, डो स्क्वायर यू बाय डो एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। तो अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग u with respect to x, तो क्या हो जाएगा, डो डो स्क्वायर u बाय डो एक्स स्क्वायर, ठीक है, इट विल बी डो बाय डो एक्स ऑफ, हमारा अंदर वैल्यू कितना था, 2f डैश ऑफ आर स्क्वायर इंटू एक्स। यही था, ऑफ कोर्स x के रिस्पेक्ट में है, r भी तो x का फंक्शन है, तो दोनों डिफरेंशिएट होगा। अब दोनों प्रोडक्ट में है तो हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि टू कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना होगा, नहीं सॉरी, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट विल बी 1 प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा
एफ डबल डैश आर स्क्वायर, एफ डबल डैश एंड आर स्क्वायर प्लस, ये तो फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, अब अंदर भी और एक फंक्शन है आर के रिस्पेक्ट में, तो इसको क्या हो जाएगा 2r, अगेन r इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x, तो डो r बाय डो x, ठीक है। डो r बाय डो x का वैल्यू हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुका है, उसका वैल्यू क्या होगा x अपॉन r, तो उसको पुट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, इक्वल टू 2 f डैश ऑफ r स्क्वायर प्लस x f डबल डैश ऑफ r स्क्वायर देन 2r इंटू, ठीक है, x बाय r, अगेन r एंड r कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये क्या बचेगा x और यहाँ पे एक x है, दोनों x स्क्वायर, दैट मीन्स 2x स्क्वायर, तो f डैश r स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर f डबल डैश एंड r, तो ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2f डैश r स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4x स्क्वायर f डबल डैश r, और ये किसका वैल्यू आया, दिस इज द वैल्यू ऑफ, let me erase certain part, this is the value of dou square u upon dou x, okay? तो सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या निकाला, डो स्क्वायर यू बाय डो एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाला, नेक्स्ट हम इसी को देख के डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, बस कुछ नहीं करना, x के जगह पे y डालना है, तो डू f डैश r स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर f डबल डैश एंड r स्क्वायर, अगर हम डो स्क्वायर u अपॉन डो z स्क्वायर करेंगे, बस x के जगह पे z पुट करेंगे, तो उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, सो हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें कैलकुलेट करना है डो स्क्वायर यू बाय डो एक्स स्क्वायर, डो स्क्वायर यू बाय डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू बाय डो जेड ना, तो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, so डो स्क्वायर यू बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू बाय डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू बाय डो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, डो स्क्वायर यू बाय डो एक्स स्क्वायर का कितना था 2 इंटू एफ डैश ऑफ आर स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर एफ डबल डैश एंड आर का, ठीक है। सिमिलरली डो स्क्वायर वाई बाय डो स्क्वायर यू बाय डो वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना था 2f डैश ऑफ आर स्क्वायर देन प्लस 4y स्क्वायर ऑफ f डबल डैश एंड आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट डो स्क्वायर यू बाय डो जेड स्क्वायर का वैल्यू था 2f डैश
आर स्क्वायर प्लस 4z² एफ डबल डैश एन आर का, ठीक है। तीन टर्म्स सेम है, दिख रहा है आप लोगों को, दैट इज 2f-r², 2f-r² एंड 2f-r²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज 8। तो हम एक बार लिख लेते हैं, 8 दैट इज इक्वल टू 8f, सॉरी 6, not 8 but 6f dash and r² प्लस, यहाँ पे देखो जो टर्म्स बच गए 4x², ठीक है, यहाँ पे 4y² एफ डबल डैश r², यहाँ पे 4z² एफ डबल डैश r²। ये तीनों टर्म्स में कौन कौन सा कॉमन है, 4 कॉमन है, ठीक है, एंड एफ डबल डैश r² भी कॉमन है। सो हम ऐसे लिख सकते हैं उसको, 4f डबल डैश r², अगर ये तीनों को कॉमन ले जाएंगे तो क्या बचेगा, x² प्लस y² प्लस z का स्क्वायर, और x² प्लस y² प्लस z² इट इज नथिंग बट r²। हमें क्वेश्चन में r² की वैल्यू गिवन थी, r² इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z², ठीक है। तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 6f डैश r² प्लस 4 एंड इसके जगह पे r² एफ डबल डैश r²। तो ये हमें किसका आंसर मिल गया, जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने दिया गया था। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बाकी का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।